गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंसान पटा व्लॉग्स पर। शुक्र है परमात्मा का, मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 का टाइम है। और आ गई हूँ किचन में, नहा धो लिया है, सैम को नहला दिया है और बना रही हूँ चाय। सैम का स्कूल है, सैम को रेडी करूंगी। और आज सैम के पापा अभी तक घर पे ही हैं क्योंकि एक दो काम है जहाँ जाना है। मेरे गले में आजकल ना अजीब सी आवाज़ निकलती है, मतलब खराब होने के बावजूद भी अजीब सी आवाज़ निकलती है। शायद मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ किसी रीज़न के कारण, तो शायद उसी लिए, मतलब किसी काम के कारण बोलती हूँ, तो शायद मैं पूरा क्लियर नहीं बता पा रही, लेकिन शायद इसीलिए मेरी आवाज़ में चेंजिंग आया है। मुझे लगता है कभी कभी मेरे गले में ना आवाज़ दो निकलती है, पहले जैसी आवाज़ नहीं निकलती। तो ऐसा है कि अब फिर से निकली है। तो सैम को स्कूल के लिए रेडी कर दिया है, तो आज उसके पापा और मैं दोनों ही उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे। और आज हो सका तो मैं फाइनली आज अपना एक काम करने वाला था वो करूँगी, लेकिन अभी कुछ पक्का पता नहीं है कि मैं जा पाऊँगी या नहीं। कोशिश रहेगी कि हाँ, वो जो काम इतने टाइम से, इतनी प्रॉब्लम थी, वो आज सॉल्व हो जाए। वो बाद में पता चलेगा, अभी मुझे भी नहीं पता, जब घर से निकलेंगे तब। या फिर अभी सैमरिन के पापा से बात नहीं की मैंने, बात करूँगी तब, क्योंकि आज वो घर पे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम का हल हो पाए। तो इससे बेहतर मौका फिर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अकेले जा नहीं रही थी और आज तो जो घर पे भी हैं इनको भी जाना है, शायद वहाँ ही जाना ही है, मेरे हिसाब से वहीं जाना है इनको। तो फिर मैं भी हो सका तो साथ में जाऊँगी और आज अपना मसले का हल करूँगी। मैं बताती हूँ आपको बाद में। और फिलहाल तो मैंने रख लिया चाय, सैम को रेडी कर दिया है, लेकिन बाल नहीं अभी बनाए, उसको दूध देकर आई हूँ। तो तुम दूध पियो, मैं अभी आ रही हूँ। और चाय मेरी लगभग बनी गई है, मैं बैठ के चाय पीऊँगी, फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। और मैं हो गई हूँ रेडी, मुझे भी जाना है सैम के साथ। वैसे तो उसके पापा भी छोड़ के आ सकते थे, लेकिन मैंने खुद जाने का फैसला लिया क्योंकि मुझे अपनी आज फाइनली आंखें चेकअप करवाना है। तो कहीं और भी जाना है, तो वो पहले सैम को स्कूल छोड़ना है, फिर कहीं और जाना है, उसके बाद हम लोगों ने आई चेकअप के लिए जाना है हॉस्पिटल। तो मैं अपनी आंखें चेक करा के आऊँगी क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से है। तो लापरवाही किए जा रही। आज फाइनली मैंने फैसला लिया है कि सैम के पापा घर पे हैं, तो मैं फ़ायदा उठाऊंगी इस चीज़ का, मैं जाऊंगी आज डॉक्टर के पास। तो हम लोग जाएंगे, चेकअप कराएंगे, तो फिर देखती हूँ डॉक्टर क्या बताते हैं, जो भी बताएंगे। और घर ऐसा ही बिखरे का बिखरा ही छोड़ कर आ रही हूँ। पीछे हो गई है सैम रेडी, हाँ ये भी रेडी हो गई है, इसको रेडी कर दिया है। और अब जा रहे हैं बाहर डॉक्टर के पास, फिर हम लोग घर आकर और अभी आई हूँ घर वापस। सैम को स्कूल छोड़ दिया, डॉक्टर के पास गए थे और परेशान होकर वापस आ गई हूँ क्योंकि डॉक्टर मिले ही नहीं। जो हमारे डॉक्टर थे वो छुट्टी पे हैं, वो अगले हफ्ते आने वाले हैं, तो वो नहीं थे। तो परेशान होकर आई हूँ घर, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम था। सैम के पापा को एक दो काम और करने थे, वो वहाँ अपने कामों में बिजी हो गए और मैंने बोला मुझे घर छोड़ दीजिए। वो मुझे बिल्डिंग के नीचे छोड़ के चले गए हैं अपने काम करने, और मैं घर आ गई हूँ क्योंकि मुझे साफ सफाइयाँ करनी है, घर के बहुत सारे काम करने हैं। और अगर हो सका तो आज हम जाएंगे किसी दूसरी डॉक्टर के पास, अगर समय मिल पाया तो जाएंगे। तो फिर हम वहाँ जाकर अपना मैं चेकअप कराऊंगी, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा है, भर भर के है। ऐसे सेहत खराब होना कतई अच्छी बात नहीं, क्योंकि आंखें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, रेडनेस रहती है, मतलब ऐसे तो मैं अंधी हो जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आज छुट्टी है, तो इन्होंने छुट्टी किया क्योंकि पति की भी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने छुट्टी किया, तो मेरे मसले का हल हो, मतलब हो ही हो। तो खैर फिलहाल तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से सफाइयाँ, क्योंकि बहुत सारा घर का काम भी अभी करने वाला पड़ा हुआ है। मैं ऐसे का ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, तो इतने दिनों से जो प्रॉब्लम थी उसका कोई हल तो अभी तक नहीं निकल पाया। बाहर डॉक्टर्स तो हमें मिले नहीं, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। घर आते ही मैंने मूली जो लेकर आई थी उसको क्रश किया, बॉईल किया और बनाने लग गई हूँ सब्जी, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। बाहर हम काफ़ी टाइम रुके, लेकिन डॉक्टर का वो था कि हमारे डॉक्टर जो जिससे हम लेकर आना चाहते थे वो मिले नहीं हैं, तो फिर
लेट हो गए थे बाहर से ही, और अब घर आकर खाना बना रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ, बहुत तेज़ भूख थी और मैंने ना सोचा कि पहले मूली का पराठा बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं मूली का पराठा नहीं। और खाना मैंने बना लिया है, मूली की भुर्जी है, दही है और मोइज़रेला चीज़ है, रोटी है। तो अब मैं खाऊंगी खाना। वो सैम को स्कूल से लेकर आए हैं, जल्दी से खाना खिला लेती हूँ उसको, क्योंकि फिर वो भी सो जाएगी। अभी खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है। खाना खाकर अभी मन हो रहा है कि सो जाऊँ। सैम ने नहीं खाया, उसको भी नींद आ रही है। उसको दूध पिलाऊंगी और वो सो जाएगी। और फाइनली मैं डॉक्टर से मिलकर आ गई हूँ। आँखें मेरी का चेकअप तो नहीं हुआ, बस उन्होंने मतलब लिख कर दे दिया एक आई ड्रॉप के आप आँखों में डालिए, 6 दिन के लिए डालिए, उसके बाद देखेंगे। अगर तो ठीक हो गई प्रॉब्लम तो ठीक है, नहीं तो फिर से आपको आना पड़ेगा। तो शुक्र है, मतलब कम से कम इतना तो हुआ। और बाहर मैं देख रही हूँ कि बारिश लग गई है। मैं कपड़े अंदर लेकर आऊँगी और शुक्रिया कर रही हूँ कि चलो शुक्र है, कम से कम मैं गई तो सही डॉक्टर के पास। महीनों पुरानी प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे पास इतना था ही नहीं, मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं जाऊँ डॉक्टर के पास। और अब मैं डॉक्टर के पास जाकर आई हूँ, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया ना कि आई ड्रॉप्स डालिए तो ठीक हो जाएगा। तो आते समय मैं लेकर आई हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैंने कपड़े धुले हैं, वो भी मैं लेकर आई। ड्रॉप्स थे वो अभी तक लेकर नहीं आई हूँ। जब तक हम मेडिकल स्टोर तक पहुँचे तो वो बंद हो गया था। अब हम फिर से जाएंगे, फिर लेकर आएंगे। तो चलो लिख कर तो दिए, वो तो मैं बाद में भी ले आऊँगी। कब से मैं जाना चाहती थी, लेकिन जा ही नहीं पा रही थी। प्रॉब्लम होते इतनी बढ़ गई, लेकिन मैं फिर भी जा ही नहीं पा रही थी। आज आके फिर भी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन अभी तक आई ड्रॉप्स घर पे नहीं आया, लेके आऊँगी। और बारिश से मेरे कपड़े भीग रहे हैं, मैं लेके आती हूँ अपने कपड़े अंदर। आई हूँ मार्केट में अपने घर का सामान लेने। थोड़ा बहुत सामान मैंने ले लिया है, थोड़ा बहुत अभी भी लेने वाला है। जितना सा ले पाई उतना ले लिया, बाकी रहने दिया है। और हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, और मैं अपना आई ड्रॉप्स लेकर आई हूँ डॉक्टर के पास से। और थोड़ा सा सामान मैं और भी लेकर आई हूँ घर का, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। फेस वॉश, जेल फेस वॉश है, और ये एक सैम के लिए परफ्यूम लेकर आई हूँ। क्योंकि ये ना सैम के लिए मैं कीको का देख रही थी, लेकिन कीको का मुझे मिल नहीं रहा था कहीं से भी। तो फिर मैंने सोचा चलो जे ही ले जाती हूँ। उन्होंने बोला कि जे भी बच्चों के लिए अच्छा है, आप जे ले जो। तो फिर मैं जे ले आई। ठीक है, मतलब फ्रेगरेंस इसकी बड़ी बहुत ही मतलब माइल्ड फ्रेगरेंस है, बच्चों के हिसाब से बिल्कुल बनाया गया है। और पसंद भी आई मुझे, जैसे फ्रूट्स की होती है ना, इसी हिसाब से थी। और जो है जेल फेस वॉश, जो पहले किसी ने यूज़ किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ठीक है आप एक बार ट्राई कर लेना। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, इसको एक बार ट्राई कर लेती हूँ। वैसे भी इसका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। ये और जैसे हमारे वहाँ आयुर्वेदिक मिलता है उसी हिसाब से बना हुआ है, तो इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये चीज़ आते समय मैं मार्केट से लेके आई हूँ, और कुछ खास नहीं लेकर आई। और जो आई ड्रॉप्स थे, मुझे एक आई ड्रॉप्स लेकर आई हूँ अपने लिए, और बस एक ही दिया, बाकी कुछ खाने वाला भी नहीं दिया उन्होंने, जहाँ कुछ जैसे टैबलेट्स या कुछ भी नहीं दिया। एलर्जी तो बहुत है, उन्होंने बोला है कि जे 6 दिन आँखों में डालकर देखो, इसी से ही आपको आराम मिलेगा। तो बस एक जे लेकर आई हूँ, बस इतना सा ही है। मैं ये लेकर आई हूँ आलू। जे आलू ना मुझे बहुत ही पसंद है। जे बीच में मिलने बंद हो गए थे, तो फिर से ना जे वो मार्केट में आ गए हैं। पहले जे जिस मार्केट से मैं लेके आती थी ना, वहाँ बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैं बड़ी परेशान थी कि जे आलू मुझे मिल नहीं रहे। तो ये इतने मुझे पसंद है ना, बहुत ही अच्छे वाले आलू हैं ये। तो जे अब फिर से मिलने शुरू हो गए हैं। और ब्राउन शुगर लेकर आई हूँ, जे क्या है 2 पैकेट, और जे नमक और दूध और सरसों का ऑयल, विटाडोर, और बनाना भी बाहर ही पड़े थे, कब से मैं लेकर आई हूँ। और इधर का इधर ही सामान रख दिया था, मैं इसको रख ही नहीं रही थी। और ये हो गया सॉसेज, और ये कोक, दूध, ये और एक सॉसेज, ये भी एक ऑयल है, मोइज़रेला चीज़ 2 पैकेट लेकर आई हूँ, फ्रिज में लगाऊंगी। और बस ये 2 डब्बे जे सैम का दूध है, फ्रेश दूध है।
और पता नहीं बॉयल दूध है कि नहीं, या फिर अभी बॉयल करूँगी। और वो है, बस इतना सा सामान है जो मैं सेट करके रख लेती हूँ। पूरा का पूरा सामान ये बनाया है हम लोगों ने। चिकन रोस्ट कर लिया है, साथ में बना ली है चटनी। और चटनी क्या, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब ऐसे ही बहुत ही टेस्ट लगती है। मुझे तो धनिया डालकर, हरी मिर्च और दही डालकर बनाती हूँ, मुझे तो बड़ी पसंद आती है इसके साथ। क्योंकि हम सब नॉनवेज खा लेते हैं और ये साथ में खा लेंगे हम। जब भी मार्केट से ही लेके आए थे, घर पे लाकर, मतलब आधा पका हुआ सब लेके आए थे, बाकी घर लाकर रेडी किया। पूरा घर पे यही रेडी किया और खाना रेडी है। अब हम खाएंगे खाना, और बस यही खाएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम पहले भी ना हम लोगों ने बाहर से खाया है और इतना मन नहीं है खाने का, तो बस ये है, इतने से ही गुजारा हो जाना है। बहुत अच्छा वाला हो सकता है बच भी जाए इसमें से, क्योंकि एक तो मैंने थोड़ी सी चाय भी लेट पी है और बाहर गए थे, बाहर मेरी दवाई लेने के लिए गए थे, तो बाहर से भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, क्योंकि मेडिकल स्टोर से ना तब मिली नहीं थी, तो बाद में हम जब गए तो बाहर से भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लिया था हम लोगों ने। तो बस अब यही खाएंगे, तो मैं मिलती हूँ बाद में आपको। और सामान मैंने पूरा सेट करके अपना लगा लिया है। अब रात का टाइम है, नींद भी आ रही है, और मैंने अभी अभी देखा है कि सैम का दूध भी बॉयल हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा सैम का दूध बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि अब के लिए तो है, लेकिन सुबह के लिए फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चा सुबह सुबह स्कूल भी जाना होता है, तो दूध भी कर जाती है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सुबह सुबह के टाइम मेरे लिए ही भाग दौड़ बढ़ जाती है, तो इससे बेहतर है कि मैं दूध बॉयल कर लूँ। तो मैंने सैम का दूध बॉयल करने के लिए रख दिया। अभी फ़िलहाल वाला जो पिछला दूध था उसको गर्म कर रही हूँ, वो मैं बॉटल में डालकर अभी जब वो सोएगी तो उसके लिए ले जाऊँगी, और सुबह के लिए एडवांस में ही गर्म करके रख रही हूँ। ये रहा दूध जो अब गर्म कर रही हूँ, जो पुराना दूध था इसको गर्म कर रही हूँ। अब जे पी लेगी और दूध बॉयल हो रहे हैं। मैं अपना वीडियो यहीं तक रखना चाहती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही करना। सो अब मैं आपको मिलूँगी कल। बाय बाय।